Hello friends, today we will discuss about the pH scale of chapter number 2 of acid base salt in science in class 10th. Okay, here we are going to start here. Now strength of acid and base solution pH scale. So water is slightly ionized into hydrogen ion and hydroxide ion. अगर हम वाटर को आयनाइज करें तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन बनेगा और OH हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा. ओके, in pure water the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion are equal. अगर प्योर वाटर है तो उसमें H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों क्या होंगे? इक्वल अमाउंट में होंगे, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर होगा वो नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, न्यूट्रल होगा. प्योर वाटर इज न्यूट्रल व्हेन H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन्स आर इक्वल इन अमाउंट, देन प्योर वाटर इज प्योर देयर. ओके, नाउ एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर. अब कोई एसिडिक सब्सटेंस को वाटर मिक्स करते हैं तो क्या करता है? H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है. सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर इंक्रीज. कि अगर हम एसिड को अगर मिलाते हैं पानी के अंदर तो पानी के अंदर कौन सा आयन इंक्रीज हो जाएगा? तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएगा. द सोल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म्ड विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन. मतलब कि जो सोल्यूशन बनेगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा और हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा. तो क्या करेगा? उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. एसिडिक इन नेचर मीन्स कि वो पानी, वो वाटर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. मीन्स एसिडिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन. मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके, सो इवन द एसिडिक सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है, विच कम फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इन एसिडिक सोल्यूशन इज मच लेस. पर जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो कम अमाउंट में होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर देता है. सेम एज फॉर द बेज. बेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. कि जो बेज होता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर. तो अगर हम पानी के अंदर अगर हम बेज मिला दें तो क्या होगा? जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएगा. तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? द सॉल्यूशन फाउंड बाय डिसॉल्विंग बेज इन वाटर विल हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयन देन हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा. सो इट विल बी बेसिक इन नेचर. तो बेसिक बिहेवियर दिखेगा देगा. ओके, so can say that the basic solution have a excess of hydroxide ion. कि बेसिक सोल्यूशन में कौन सा आयन ज़्यादा होता है? हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है. इवन द बेसिक सोल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन बट हाइड्रोक्साइड आयन इज लार्ज इन अमाउंट देन हाइड्रोजन आयन, सो इट विल बिहेव लाइक अ बेस. ओके, नाउ from the above discussion we can conclude that both acidic solution as well as basic solution contain hydrogen ion. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है. सो इन 1909 सोरेंसन डिवाइज स्केल. सोरेंसन ने एक स्केल बनाई विच इज़ नॉन एज द pH scale on which the strength of acid solution as well as base solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration. तो उसने क्या एक pH स्केल की खोज करी जिससे हम क्या मालूम कर सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं बाय द यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन. कि सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके हम मालूम कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. So Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple number 0 to 14 on his scale. स्केल पे उसने 0 से लेकर 14 तक के नंबर दिए. ओके, और उस पे से उसने हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने का तरीका बनाया. द pH ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट. क्या कहा गया? जो pH ऑफ सोल्यूशन का जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH. दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट्स pH विल बी लो.
इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर पीएच क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पीएच लो होगा। वही अगर सॉल्यूशन हैविंग ए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और उसमें सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका पीएच ज़्यादा होगा। ओके, सो इन द टर्म्स पीएच लेटर पी स्टैंड फॉर द जर्मन वर्ड पोटेंस। पी का मतलब पोटेंस, इसका मतलब होता है पावर होता है। मीन्स यू आर आस्किंग, यू आर फाइंडिंग देयर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, now the strength of acid or base is measured on scale of number called pH scale। तो यहाँ पर जब हम एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं स्केल के ऊपर, उसको पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल हैव अ नंबर 0 to 14, पीएच के ऊपर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। ओके, और सभी नंबर खुद में कुछ इंडिकेट करते हैं अबाउट द एसिड और बेस के बारे में। सो न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ एक्जैक्टली 7, कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जो उनका पीएच होता है वो 7 होता है, एग्जैक्टली 7। जैसे कि प्योर वाटर है, ना ही एसिड है ना ही बेज है, मतलब कि पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज 7। तो पीएच जो होता है प्योर वाटर का क्या होता है, 7 होता है। अ सब्सटेंस हैविंग अ पीएच 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर, कि कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच अगर 7 है तो उसके ऊपर किसी भी इंडिकेटर का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर एसिड, एसिडिक सोल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7, कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है। लेस देन 7 होने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से उसका पीएच क्या है, लो है। वैन एवर सोल्यूशन हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7 इट विल बी द एसिडिक, कि कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसका पीएच लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है। नॉट दैट हियर मोर एसिडिक सोल्यूशन इज लोअर विल बी पीएच। अगर कोई भी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसका पीएच भी उतना ज़्यादा क्या होगा, लो होगा। सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 इज मच मोर एसिडिक देन सॉल्यूशन ऑफ पीएच 4। अगर हम पीएच 4 वाला सॉल्यूशन और पीएच 1 वाला सॉल्यूशन के बीच में कंपेयर करें तो पीएच 1 वाला सॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा देन पीएच 4। ओके, उसी तरह हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन हैविंग अ पीएच ऑफ 0, 1, 2, 3 आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी सॉल्यूशन अगर उसका पीएच 0, 1, 2, 3 होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में गिना जाता है। सेम एज अगर उसका पीएच 4, 5, 6 आता है तो उसको वीक एसिड में काउंट किया जाता है। ओके, अब उसके बाद बेज, बेज हैविंग ए पीएच मोर देन 7 टिल 14, कि कोई भी बेसिक सब्सटेंस है तो उसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। पीएच 7 से ज़्यादा होना मतलब कोई हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होना, and it will be basic in nature like alkali solution। Okay, so solution having a pH of 11 will be basic in nature, not that more basic solution have a higher pH। अगर ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका जो pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल लाइक solution of pH 14 will be much more basic than another solution of pH 10। अगर हम पी एच 10 वाला सॉल्यूशन और पी एच 14 वाले सॉल्यूशन को जो कंपेयर करें तो पी एच 14 वाला क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, और पी एच 10 वाला लो बेसिक होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, द सॉल्यूशन हैविंग ए पी एच वैल्यू ऑफ 8, 9, 10 आर यूजुअली कंसिडर्ड वीक बेस, कि जिनका पी एच वैल्यू कोई बेसिक सब्सटेंस अगर उसका पी एच वैल्यू 8, 9, 10 है तो उनको वीक बेस कहा जाता है, वीक आल्कली कहेंगे। अगर उनका पीएच 11, 12, 13 या 14 होता है तो उनको स्ट्रॉन्गर बेस या स्ट्रॉन्गर आल्कली कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग आल्कली। ओके, अब यहाँ पे आपको पीएच स्केल दे के रखी है 0 से लेके 14, तो 0 से लेके 7 तक की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, और 7 से लेके 14 तक का जो रीडिंग है वो आपको क्या दिखाता है, वो बेसिक सॉल्यूशन है ऐसा इंडिकेट करता है। और 7 पर्टिकुलरली 7 क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बताता है। उसमें भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करें तो 0, 1, 2, 3 तक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर 3 से लेके 4 से लेके 4, 5, 6 आपका वीक एसिड कहलाएगा। ओके, उसी तरह 7 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू होगी वो वीक बेस बताएगा, और 11 से लेकर 14 वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में इंडिकेट करेगा।
Some substance are given here, solutions are given here, and their pH values are also given here. Concentrated अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है तो उसका pH वैल्यू 0 होगा. अगर डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया तो उसका pH वैल्यू 1 होगा. गैस्ट्रिक जूस जो बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं उनका जो pH होता है 1.4 होता है. लेमन जूस का 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस का 4.1, कॉफ़ी आपका है 5.0, सॉफ्ट ड्रिंक है आपका 6.0, मिल्क आपका 6.5 है. ओके, और प्योर वाटर आपका 7 होता है. उसी तरह सलाइवा जो बिफोर मील खाने से पहले जो सलाइवा मुंह में होता है वो 7.4 उसका पीएच होता है. सलाइवा आफ्टर मील खाने के बाद उसका 5.8 हो जाता है, थोड़ा एसिडिक हो जाता है. फिर ब्लड आपका क्या होता है, वेरी लिटल बेसिक होता है 7.4. एग आपका क्या होता है 7.8 है. टूथपेस्ट आपका बेसिक होता है 8 उसका पीएच है. बेकिंग सोडा आपका 8.5, वॉशिंग सोडा 9 है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ओके वो आपका 10.5 है. हाउस होल्ड जो अमोनिया यूज़ करते हैं 11.6 है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डालूट है वो 13 है, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीएच वैल्यू 14 होता है. ओके, अब इसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर. द कॉमन इंडिकेटर लाइक लिटमस कैन टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. कि जो मोस्टली हम एसिड और बेस सब्सटेंस है कि नहीं बताने के लिए हम लिटमस का यूज़ करते हैं. दे कैन नॉट टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. पर ये हमें ये नहीं बताते कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड या वीक बेस है. सो इन अदर वर्ड द कॉमन इंडिकेटर टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ. जो कॉमन इंडिकेटर है हमें स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताते हैं किसी भी एसिड या बेस के बारे में, खाली हमें इंडिकेट करते हैं कि वो एसिड है या बेस. For example, litmus can tell us that sulfuric acid and vinegar are both are acidic, but it cannot tell us that sulfuric acid is strong and vinegar is a weak acid. Okay. So for finding that which strength is high and which strength is low, कि स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं. To obtain an idea of how acidic or basic substance is, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड. कि कोई भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस कितना एसिडिक है या बेसिक है उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. अ कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन द स्कूल लेबोरेटरी इज टू यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर. रियल में यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता कैसे है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स के बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, विच गिव्स डिफरेंट कलर ऑन अ डिफरेंट पीएच वैल्यू. कि ये अलग अलग पीएच वैल्यू पे पीएच स्केल के ऊपर वो अलग अलग कलर को इंडिकेट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं. सिंस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन, so we can also say that universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion. तो जो pH यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो pH स्केल के ऊपर हर एक नंबर के ऊपर अलग अलग कलर इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है कि द कलर प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एच वेरियस pH वैल्यू आर गिवन हेयर. जीरो पीएच पे जो कलर होगा डार्क रेड होगा, 1 पे रेड, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 पे ऑर्गेनिक येलो, 6 पे ग्रीनिश येलो, 7 ग्रीन. ओके, इस तरह 14 तक आपको अलग अलग कलर इंडिकेट करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. कि एवरीडे लाइफ में हम पीएच का क्या यूज करते हैं. सो फर्स्ट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें. आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका पीएच अबाउट 1.4 होता है. दिस डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये क्या हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक. बट कभी कभी क्या होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस. कि स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन. ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने से क्या होता है इनडाइजेशन होता है, विच प्रोड्यूस द पेन एंड इरिटेशन. जिससे पेन भी हो सकता है, इरिटेशन भी क्रिएट हो सकता है. सो इन अदर वर्ड्स कॉर इनडाइजेशन एंड गेट रीड ऑफ पेन वी कैन टेक बेस कॉल्ड एंटासिड.
तो ऐसी कंडीशन में इंडाइजेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का यूज करते हैं, एंटासिड खाते हैं हम। एंटासिड मीन्स कि एंटी एसिड, जो एसिड का अपोजिट मीन्स कि बेसिक इन नेचर हो। एंटासिड आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। कि एंटासिड रियल में क्या होता है, बहुत से टाइप के बेस का मिक्सचर होता है। बीइंग बेस इन नेचर, एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। तो बेसिक जो एंटासिड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो स्टमक के अंदर एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। दिस गिव द रिलीफ टू द पर्सन कंसर्न। ओके, यहाँ पे आपको दो एंटासिड्स के नेम दिए हुए हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा ऑल्सो। हम पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। अब देखो पीएच का टूथ के ऊपर का इफेक्ट पड़ता है। व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, कि हम कोई फूड खाते हैं जिसमें शुगर हो, देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर। तो जो बैक्टीरियाज हमारे माउथ में होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड बनाते हैं, लाइक सच एज लैक्टिक एसिड। ओके, तो एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर शुगरी फूड हैज बीन ईटन। सो एसिड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, लो होता है। तो हमारे मुंह को क्या बना देता है, वो एसिडिक बना देता है। तो उससे क्या होता है, टूथ डीके स्टार्ट विद द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर हमारे माउथ के अंदर जो पीएच 5.5 से और कम हो जाता है तो उसके बाद टूथ डीके चालू होता है, टूथ का खराब होना, दांत का खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो एसिड है वो दांत को खराब करने लगते हैं। दिस इज बिकॉज देन एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द एनिमल। यहाँ तक कि एसिड इतना मजबूत हो जाता है कि वो दांत के एनिमल को, टीथ के एनिमल वाइट पार्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, करोड करने लगता है, और वहाँ से टूथ डीके चालू हो जाता है। सो टूथ एनिमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, बट स्टार्ट गेटिंग कोरोडेड विथ पीएच इन माउथ लोअर देन 5.5। पर लोअर 5.5 से लोअर पीएच होने की वजह से क्या होता है, ये एनिमल खराब होता जाता है और टूथ डीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो द बेस्ट वे है प्रिवेंट करने का कि क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। कि फूड खाने के बाद आप क्या करो, माउथ को धोना चाहिए या रेगुलरली टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए सुबह शाम। ओके, उसके बाद है प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। कि जो प्लांट और एनिमल्स हो पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। सॉइल पीएच एंड पीएच ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। कि कोई भी सॉइल का अगर पीएच 7 के आसपास है तो उसमें प्लांट अच्छा उगेगा। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक और मोर बेसिक, अगर कोई भी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है तो वहाँ प्लांट ग्रो नहीं करेगा या बहुत ही कम ग्रो करेगा। द सॉइल में भी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। द सॉइल पीएच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। द सॉइल का जो पीएच है वो, इस पर इफेक्ट किसका पड़ता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर का। pH of acidic soil can reach as low as 4 and then of the basic solution catch go up 8.3। अगर किसी भी सॉइल का जो pH है अगर 4 से नीचे चले जाता है या 8.3 से ऊपर चले जाता है, केमिकल कैन बी एडेड टू दी सॉइल टू एडजस्ट द pH। तो हम उसमें कुछ सब्सटेंस मिला करके, केमिकल मिला करके उसके pH को नॉर्मल कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, मान लो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसमें उसका पीएच काफ़ी लो है, देन इट इज़ ट्रीटेड विद द मटेरियल लाइक क्विक लाइम। तो उसमें क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना चाहिए, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाना चाहिए, या चॉक कैल्शियम कार्बन मिक्स कर देना चाहिए। उसे क्या करेंगे, वो एसिडिक एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे ये। ऑल दिस मटेरियल आर बेस एंड हैंस रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल and reduce its acidity। okay, if soil is too alkaline, उसी तरह अगर सोइल बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो, बेसिक इन नेचर हो, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिला देना चाहिए, कंपोस्ट मिला देना चाहिए। तो ये कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करेगा, बेसिक नेचर को ख़त्म करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, उसके बाद पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। की पीएच अगर चेंज होता है तो बहुत से एनिमल के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। आवर बॉडी वर्क वेल
विद इन द नैरो pH ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है 7 से लेकर 7.8 pH पे काम कर सकती है। If due to some reason the pH range get disturbed in the body of person, then many alignment can occur। अगर मान लो pH थोड़ा चेंज होता है इसकी कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं बॉडी के अंदर। The aquatic animals like fish can survive in lake or river water within the narrow range of pH। कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पर्टिकुलर pH में ही क्या कर सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। अगर pH कि जो है रेन वाटर की वजह से अगर 5.6 होता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। अगर रेन बरसात के अंदर बरसात के पानी का pH अगर 5.6 अबाउट होता है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ लेक वाटर एंड रिवर वाटर। और वही बहुत ज़्यादा एसिड रेन की वजह से क्या होगा, जो लेक है या कोई भी वाटर बॉडीज है उसका pH भी क्या होगा, लो हो जाएगा। तो ऐसे लो pH वाले वाटर में एक एक्वेटिक एनिमल्स बहुत डिफ़िकल्टी से सर्वाइव कर पाएंगे। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, उसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कि मैनी एनिमल्स और प्लांट क्या करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनिमीज, इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड और बेस इनटू देयर स्किन। अपने एनिमीज के बॉडी स्किन में क्या करते हैं, बहुत से टाइप के बेस एसिड को इंजेक्ट करते हैं, लाइक हनी बी। व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। कि हनी बी अगर किसी व्यक्ति को काटती है तो एसिडिक लिक्विड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे पेन और इरिटेशन होता है। इफ़ द बी स्टिंग अ पर्सन देन रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, उसी समय अगर बेकिंग सोडा रब कर दिया जाए तो उसको रिलीफ मिलेगा। क्यों? बिकॉज बीइंग अ बेस इट इंजेक्ट बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट। व्हेन अ वेस्प स्टिंग इट इंजेक्ट द अल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। भाई अगर वेस्प है, अगर वो किसी को काट लेता है तो वो क्या करेगा, अल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। तो उस समय माइल्ड एसिड अगर रब कर दिया जाए लाइक विनेगर तो क्या करेगा, रिलीफ मिलता है, न्यूट्रलाइज कर देगा वो। ओके, इसी तरह आंट स्टिंग इंजेक्ट है मेथनोइक एसिड इनटू द स्किन। आंट क्या करती है, मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, इसकी वजह से बर्निंग पेन होने लगता है। तो उसके ऊपर अगर बेकिंग सोडा रब कर दिया जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। ओके, सो दैट इज सम इफेक्ट of pH. Okay, thank you.